अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हमने बनाया है एग रैप्ड चीज़ी ऑमलेट सैंडविच पिज़्ज़ा, तो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप भी बनाएं और बताएं आपके पास कैसा बना, और वीडियो को मुकम्मल देखें, बहुत ही आसान है, बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बनाने वाले हैं सैंडविच पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसे चॉप कर लिया है, और उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून के करीब शिमला मिर्च लिया, उसे भी नॉर्मली रफ सा बारीक चॉप कर लिया है। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी गाजरें ली हैं। कोई भी सब्ज़ी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही एक ग्रीन चिल्ली है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो डाल देंगे इसमें। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीज़ मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, वो डाल रहे हैं हम इसमें। ये हमने 2 सैंडविच बनाने हैं, उसके लिए मैंने 70 ग्राम चीज़ ली है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़े से, हाफ़ टी स्पून है, और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे। और सुरख मिर्च कुटी हुई, टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो डाल लें, अगर नहीं तो रहने दें। अगर बच्चों को देने हैं तो सुरख मिर्च और ना डालें। और इसके बाद नमक है, नमक बस 1 चुटकी ही, ज़्यादा नहीं डालना हमने। और अब हम इसमें डाल रहे हैं ऑर्गेनो। तो अगर आप पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल करें तो ऑर्गेनो उसमें डले हुए होते हैं, ये डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें केचप डाल रहे हैं तो ये ऑर्गेनो डाले जा रहे हैं। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम इसमें 2 टेबलस्पून केचप डाल देंगे, टमाटो केचप कोई सा भी आप डाल दें। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। केचप अगर आपको थोड़ा कम लगे तो आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा कर सकते हैं। ये जी हमारा जो मिक्सर है वो तैयार हो गया है। और अब हम ब्रेड की तैयारी कर लेंगे। जी फ्रेंड, क्योंकि हम ये बना रहे हैं एग रैप्ड पिज़्ज़ा, तो इसके लिए हमने 2 अंडे लेने हैं। ये जी हमारा एग जो है वो रेडी हो गया है रैप होने के लिए। और अब हम पैन को रख देंगे चूल्हे पे लो फ्लेम पे, ताकि थोड़ा सा हीट अप हो जाए, क्योंकि ब्रेड को हमने जैसे ही अंडे से निकालना है तो उसको हम पैन में रख देंगे। और अब हम ब्रेड में ये हमने चीज़ और दूसरी चीज़ों से कोटिंग बनाई थी वो भर लेंगे। मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब डालूँगा, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस ब्रेड को इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे, और इसी तरह से दूसरी को भी रेडी कर लेंगे। और अब हम इस ब्रेड को इस अंडे में कोट कर लेंगे ऐसे। इसको ज़्यादा देर रखना नहीं है, नहीं तो ये ब्रेड नरम होनी शुरू हो जाएगी। इसको ऐसे कोट करना है, बस चारों साइडों से पैन में ले जाएंगे इस तरह से। इसे हमने ऐसे ही दोनों साइडों से 3-3, 4-4 मिनट लो फ्लेम पे पका लेना है। अब इसको पलट देते हैं। आपने इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है, ताकि चीज़ जो है वो अंदर से मेल्ट हो जाए अच्छे से, और प्याज और
शिमला मिर्च और जो हमने गाजर डाली है वो भी नरम हो जाए थोड़ी सी। अगर हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो बाहर से ये पक जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो आपने इसे लो फ्लेम पे ही सेक लेना है। और इसके बाद हमने इसको ऐसे खड़ा करके तो चारों साइडों से सेक लेना है ताकि इसकी जो साइडें हैं वो भी अच्छे से पक जाएं। और अब इसे उतार लेंगे हम। इसके साथ ही अदनान को दें इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।